हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चहल डॉग सॉल्यूशन पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर बार आपके लिए किसी न किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आते हैं। उसी तरह से आज भी हम डॉग के वैक्सीन के ऊपर एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, डॉग का वैक्सीन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, डॉग के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ फैटल डिजीज हैं, उनके बचाव के लिए डॉग को वैक्सीनेशन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैटल डिजीज में पहले आता है कैनाइन पार्वोवायरस, कैनाइन डिस्टेम्पर, कैनाइन हेपेटाइटिस, कैनाइन एंडरनोवायरस, कैनाइन लेप्टोस्पोरेसिस, कोरोना और रेबीज। दोस्तों, ये बीमारियां फैटल डिजीज में आती हैं, जो हमारे डॉग को अगर हम वैक्सीन टाइम टू टाइम ना करवाएं तो ये डिजीज होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। सबसे जो पहला वैक्सीन है वो होता है DHPP। DHPP कई बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे पहले नंबर पे है डिस्टेम्पर। यह एक वायरल बीमारी है जो श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव करती है। दूसरे नंबर पे आती है हेपेटाइटिस। ये बीमारी लीवर को प्रभावित करने वाली बीमारी होती है। नंबर 3 आती है पार्वोवायरस। ये आंतों को प्रभावित करने वाली बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। अगली आती है पैरा इन्फ्लुएंजा। ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला वायरस है। उसके बाद आता है लेप्टोस्पोरेसिस। ये एक जीवाणु संक्रमण है जो किडनी और लीवर को नुकसान पहुंचाता है। अगला है रेबीज। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो डॉग के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और ये बीमारी डॉग के काटने से इंसान को भी आ जाती है। दोस्तों, ये तो था वैक्सीन ना लगवाएं तो ये बीमारियां हो सकती हैं। अब बात आती है कि हमने वैक्सीन को कब लगवाना चाहिए, कितने टाइम में लगवाना चाहिए। दोस्तों, जब हम अपने घर में पहली बार छोटा पप्पी लेके आते हैं तो पप्पी को 27 डेज एज पे पप्पी DP वैक्सीन लग जाना चाहिए। पप्पी DP वैक्सीन का कोई बूस्टर डोज नहीं होता, पप्पी DP वैक्सीन का सिंगल डोज होता है। तो ध्यान रहे कि 27 दिन पे हमने अपने पप्पी को पप्पी DP वैक्सीन लगवाना है और पप्पी DP के 21 दिन बाद हमने DHPP विद लेप्टो को लगवाना है। लेकिन दोस्तों, कई बार हमारे पास जब छोटा पप्पी आता है तो वो 45-50 दिन के आसपास का या 60 दिन के आसपास का पप्पी आता है और उस टाइम पे हमने पप्पी DP नहीं लगवाना चाहिए। उस टाइम पे हमने डायरेक्ट DHPP वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, DHPP विद लेप्टो। और उसके 21 से 28 दिन बाद हमने अपने डॉग को फिर से दूसरा वैक्सीन लगवाना है और 21 से 28 दिन बाद हमने अपने पप्पी को बूस्टर डोज लगवाना है। उसके बाद में हमने 7 in 1 यानी कि DHPP विद लेप्टो को हर साल रिपीट करना है। तो दोस्तों, ये था अपने डॉग को 7 in 1 या DHPP विद लेप्टो का रूटीन वैक्सीन। अभी दोस्तों, हम बात करते हैं डॉग के रेबीज के वैक्सीन में। दोस्तों, डॉग के रेबीज का वैक्सीन 90 दिन के पप्पी होने के बाद ही लगता है। हमने अपने डॉग को पहला रेबीज का वैक्सीन 90 दिन के एज पे लगवाना है। उसके बाद में 21 से 28 दिन बाद उसका बूस्टर डोज लगेगा। और ध्यान रहे कि रेबीज का वैक्सीन हमने हर 6 महीने में रिपीट करवाना है और जो 7 in 1 है, जिसको हम बोलते हैं DHPP विद लेप्टो, उसको हमने हर साल रिपीट करवाना है। अभी बात करते हैं दोस्तों, जब हमारी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको भी हमने वैक्सीनेशन करवाना होता है। जब हमारी फीमेल 35 दिन की प्रेग्नेंट होती है तो 35 दिन पे हमने अपनी प्रेग्नेंट फीमेल को DHPP विद लेप्टो वैक्सीन लगवाना है और उसके 5 से 7 दिन बाद हमने रेबीज का वैक्सीन लगवाना है और उसके 5 से 7 दिन बाद हमने TT का वैक्सीन लगवाना है।
जो ये तीनों ही हमारी प्रेग्नेंट फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हमने अपने डॉग को वैक्सीन लगवाते समय कौन सी सावधानियां बरतनी है, किस किस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अगर हमने डॉग को जब भी वैक्सीन लगवाना है तो उस टाइम पे हमारा डॉग किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए। बीमार डॉग को कभी भी वैक्सीनेशन नहीं करवाना है। दूसरा, कोल्ड चेन। डॉग जब भी हम डॉग को वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँचें तो ध्यान रहे कि जो वैक्सीन हमारे डॉग को लग रहा है वो वैक्सीन 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर में वो रहना चाहिए। उसके बाद में वैक्सीन को दिए हुए टाइम के हिसाब से डेट टू डेट, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवाना है। वैक्सीन हमेशा अच्छी कंपनी का लगवाना है, लोकल वैक्सीन नहीं लगवाना है। उसके बाद में अज्ञानतावश या भूलवश हमारा वैक्सीनेशन बीच में छूट जाता है तो हम कभी भी बूस्टर डोज के साथ स्टार्ट करके अपने डॉग को कभी भी वैक्सीन शुरू करवा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ये थी डॉग के वैक्सीनेशन के ऊपर जानकारी। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और बेल आइकन का बटन दबाना ताकि आपको सबसे पहले